to the room and cut the lights on. I brought the band with me, there's a fight song. Hello everyone, welcome to another video of Times Drive. मैं हूं अंकुर तनेजा और नई हैरियर की ड्राइव के बाद बारी है अब नई सफारी को चलाने की। Blood, sweat and tears, baby, join the club. We don't show up just to play, we all want the इसमें क्या तब्दीलियां हुई हैं डिजाइन को लेकर, इसमें भी काफी कुछ बदल गया है, कुछ नए फीचर्स इसमें ऐड हो गए हैं और इसमें जो इंजन है वो हालांकि सेम है, वही हैरियर वाला 2 लीटर टर्बो इंजन इसमें डीजल वाला देखने को मिलता है, कोई तब्दीली वहां नहीं हुई है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस कैसा फील हो रहा है, थोड़ा बहुत ही माइन्यूट सा इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन इसमें चेंज हुआ है। तो वही सब तब्दीलियों के बारे में, उन्हीं सब चेंजेस के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा 3 धांसू और 3 नॉन धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस ऑल न्यू टाटा सफारी के बारे में। We don't want the praise, nah, we want first place. अब एक जो मोटा हैरियर और सफारी में जो अंतर आता है वो है 7 सीटर और 5 सीटर वाला, लेकिन कुछ डिज़ाइन वाले एलिमेंट्स जो हैरियर में हमने देखे थे वही सफारी में भी देखने को मिलेंगे। तो डिज़ाइन जो है फ्रंट में उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे भी इसमें आपको स्प्लिट ग्रिल इसमें भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है जो ऊपर का ग्रिल है वो थोड़ा सा ब्रॉड है कंपेयर टू हैरियर और नीचे वाला ग्रिल जो है वो थोड़ा सा छोटा है यहाँ पर इस टाटा की इस नई सफारी में। एंड यहाँ पे देखेंगे आप इसमें जो है ये गोल्डन इंसर्ट्स दिए गए हैं। ये वाला जो वेरिएंट खड़ा है हमारे सामने, इसमें यहाँ पे देखेंगे पियानो ब्लैक एलिमेंट्स एंड डायरेक्टेड लाइट्स सेम एज हैरियर और नेक्सॉन आप कह सकते हैं, बट ये भी कुछ एलिमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो इसमें एज DRLs इसके फ्रंट में दिया गया है। इसके अलावा बाय LED हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, नीचे फॉग लैम्प्स हैं एंड यहाँ पे भी देखेंगे क्रोम में इस सफारी की बैजिंग इधर की तरफ देखने को मिल जाती है एंड हाउसिंग जो है वो भी पूरी पियानो ब्लैक में दी गई है। फ्रंट में जो है सेंसर्स वगैरह हैं, 360 कैमरा देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ADAS लेवल 2 इसमें भी आता है, तकरीबन 11 फीचर्स हैं। तो यहाँ रडार देखने को मिल जाता है एंड जो स्किड प्लेट है इसमें ये सिल्वर टोन में इधर इसकी देखने को मिल जाती है। देन व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे जो इसमें साइज दिया गया है इस वाले वेरिएंट में, अब जो साइज जो है वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करेगा कि क्या साइज आपको मिलने वाला है। इसमें जो है 19 इंच का है, आई थिंक 18 इंच का भी ऑप्शन इसमें होने वाला है। एंड ये जो है अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी इसका नया देखने को मिल रहा है। एंड ये जो बीच में आप इंसर्ट्स देख रहे हैं ये एक्चुअली इसके कॉन्सेप्ट वर्जन से उठाए गए हैं। ये जो है प्लास्टिक का है, इनकेस आपको लग रहा है एल्यूमिनियम है, लेकिन ये एल्यूमिनियम नहीं है बल्कि ये प्लास्टिक वाला एलिमेंट बीच में यहाँ ऐड करा गया। कॉन्सेप्ट की स्टेज से प्रोडक्शन तक आते आते बहुत से एलिमेंट्स रिमूव हो जाते हैं, लेकिन ये एक एलिमेंट टाटा ने कहा है कि हमने इसमें बरकरार रखने की कोशिश की है। साइड में सफारी की ब्रांडिंग, वही ड्यूअल टोन बॉडी कलर इसमें देखने को मिल रहा है, पियानो ब्लैक साइड मिरर्स विथ 360 डिग्री कैमरा। एंड यहाँ पे जो चेंज है क्रोम का एलिमेंट दिया गया है। हैरियर में जो था पूरे बॉडी कलर डोर हैंडल्स देखने को मिलते थे, इसमें बॉडी कलर प्लस क्रोम का कॉम्बिनेशन इसके डोर हैंडल्स में दिया गया है। एंड क्रोम जो है इसके विंडोज़ के आसपास भी यहाँ देखने को मिल जाता है इस टाटा की सफारी में। क्लैडिंग भी थ्रू आउट आप देख सकते हैं एंड रूफ रेल कुछ इस तरह से है, यहाँ पे ये ब्लैक एंड ये क्रोम फिनिश के साथ इसके रूफ रेल में ये कॉम्बिनेशन देखने को इधर मिलता है। पीछे की तरफ आए तो कुछ स्पॉइलर कुछ इस तरह से यहाँ देखने को मिलता है जो कि बॉडी कलर में ही है एंड रियर वाइपर वॉशर देखने को मिल जाता है। सफारी की बड़ी सी ब्रांडिंग, टाटा का लोगो सेंटर में एंड ये जो एलिमेंट है इसकी टेल लाइट, ये भी एक नया एलिमेंट या कहीं की नया डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। कनेक्टेड लाइट विद LED टेल लैम्प्स इस टाटा की नई सफारी में देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे रिवर्स लाइट, इंडिकेटर, ये सब इस साइड यहाँ पे देखने को मिलता है एंड पियानो बैक एलिमेंट यहाँ पे भी इधर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सेंसर्स आप देख रहे हैं एंड नीचे जो स्किड प्लेट है वो भी फ्रंट की तरह ही इसमें रियर में भी सिल्वर टोन में इसका कलर देखने को मिलता है। तो नई सफारी की एक्सटीरियर में कुछ ये बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन अंदर भी काफी कुछ बदला है, नए फीचर्स हैं, नई तरह का फील है। क्या चेंजेस हुए हैं, चलते हैं अंदर और देखते हैं। अब टाटा की इस नई सफारी के जो इंटीरियर है वो भी काफी बदल गया है। डैशबोर्ड देखेंगे सॉफ्ट टच के साथ या डैशबोर्ड इसका दिया गया है, ये ब्राउन टोन में कॉम्बिनेशन इस वाले वेरिएंट में है एंड ये थोड़ा वुडन फील एंड विद सिल्वर लाइनिंग इसके इस डैशबोर्ड में यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ये भी वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करेगा कि आपको किस वेरिएंट में क्या किस तरह का इंटीरियर में फील मिलने वाला है। फिर अगला जो एलिमेंट है वो है इसका ये 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। सेम फीचर्स जो है वही टाटा हैरियर वाले ही हैं जो इसमें दिए गए हैं एंड ओवरऑल फील जो है या रिस्पॉन्स कहूँ वो सेम वैसा ही है, कोई चेंज यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है।
एंड फीचर्स भी जो इसमें है वही एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस, एलेक्सा कंपैटिबिलिटी है, एयर प्यूरीफायर, क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हैं, JBL के साउंड मोड्स दिए गए हैं अलग अलग तरह के, एंड रेडियो सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वही एडास वाले फीचर्स आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन एंड रियर कोलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स एडास के तहत इसमें देखने को मिलते हैं। लेन असिस्ट वगैरह के फीचर्स आप इसके स्टीयरिंग से एक्सेस कर सकते हैं। देन इसके अलावा फ़ोन सेटिंग्स, एम्बिएंट लाइटिंग, ये सभी फीचर्स आप इसके इस टच स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हैं जो यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। इनकी जो इंटेंसिटी है वो भी कम ज़्यादा आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ मामला इसकी इस टच स्क्रीन में है। 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो यहाँ टाटा की स्नेक सफारी में दिया गया है। नीचे वाला जो पैनल है, जो कंट्रोल्स हैं, वो यहाँ पे आप देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे बूट ओपन करने के लिए टच का बटन दिया गया है। सब कुछ टच में ही है, अपार्ट फ्रॉम जो क्लाइमेट सेटिंग है उसके लिए यहाँ पे फिजिकल बटन दिया गया है। बाकी सब के लिए आपको टच का ही यहाँ पे फील देखने को मिलने वाला है। बूट का है, लॉक अनलॉक है, 360 डिग्री कैमरा है, कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका व्यू है। 2D 3D की बात करें, काफ़ी क्लियर, क्योंकि सेम हैरियर वाला ही है, एंड वो क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे भी 3 मोड हैं, नॉर्मल, वेट एंड रफ। सो ये 3 मोड भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट मोड है, हिल डिसेंट है, एंड ये इको मोड भी इधर इसमें दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग, USB A और C चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। ये जो है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर वाला वेरिएंट है। 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन सेम एज हैरियर इसमें भी देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड, 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट, यहाँ पे भी USB A C चार्जिंग पॉइंट विद 12 वोल्ट सॉकेट, एंड ये भी ये कूल्ड आर्मरेस्ट यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। एंड लेदर स्टिच का इस्तेमाल आपको यहाँ पे भी कुछ इस कॉम्बिनेशन में, ब्राउन और ये बेज कॉम्बिनेशन में इसके इंटीरियर में देखने को थ्रू आउट। डोर्स वगैरह या जो डैशबोर्ड में फील है वो इस कॉम्बिनेशन में थ्रू आउट आपको इस टाटा की सफारी की इस वेरिएंट में देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग पर आए, देन वही सेम बैकलिट टाटा का लोगो, एंड जो अनइवननेस की बात इसके स्टीयरिंग व्हील में मेरे को हैरियर में देखने को मिली थी वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ये देखिए हाथ से ही ऊपर नीचे हो रहा है। नीचे जो है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, एंड ये एल्यूमिनियम फिनिश इधर भी देखने को इसमें मिल जाती है। 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बट जो ओवरऑल जो डायल्स का फील है या कहीं कलर कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ करा गया है वो थोड़ा डिफरेंट है, एंड वो वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करेगा आपको कलर कॉम्बिनेशन किस तरह का इसमें देखने को मिलने वाला है। इसमें थोड़ा रेड या कहीं की थोड़ा क्रीम टोन का इस्तेमाल करा गया है, तो ये कॉम्बिनेशन इसके स्पीड डायल्स में देखने को यहाँ मिलेगा। इसके अलावा ट्रिप इन्फो में आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, एंड तकरीबन 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के आसपास आज चलाया है, एंड 8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ये टाटा की सवारी दे रही है। एंड हैरियर में भी इसी के आसपास मुझे माइलेज देखने को मिली थी। देन जो मोड आप स्विच करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले में आएगा। लेन असिस्ट वाला जो फीचर है उसको आप यहाँ से प्रेस करेंगे, देन उसका भी डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सब चीज़ें आपको सब डिजिटली इसमें देखने को मिलती हैं। 6 एयरबैग जो है वो मैंडेटरी हैं और वेरिएंट में, लेकिन 7 एयरबैग्स का भी टॉप वेरिएंट में ऑप्शन मिलने वाला। ये जो है इसका टॉप वेरिएंट है, एंड हर सीट में आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर का ऑप्शन इसमें अब दिया गया है। तो ये जो है इसका ये कैप्टन सीट वाला वेरिएंट है। 6-7 दोनों सीटें ऑप्शन के साथ टाटा की सवारी आती है। तो फ्रंट रो का फील कुछ इस तरह है। सेकंड रो में चलते हैं, किस तरह का मामला वहाँ पे है, किस तरह के चेंजेस वहाँ देखने को मिल रहे हैं। लेट्स टेक ए लुक एट दैट। एंड सेकेंड रो की बात करूं तो यहाँ पे जो है मामला वो काफ़ी स्पेशियस है, कंफर्टेबल है, एंड स्पेशली कैप्टन सीट से तो ज़्यादा कंफर्टेबल मामला हो जाता है। तो इसकी फ्रंट रो तो वेंटिलेटेड सीट के साथ आती है, लेकिन जिसकी सेकंड रो है ये कैप्टन सीट्स आप देख रहे हैं, ये भी वेंटिलेटेड सीट्स का है। यहाँ बटन देख सकते हैं, ये वेंटिलेटेड सीट्स के बटन। अगर कोई शॉफर ड्रिवन गाड़ी की तरह इसको यूज़ कर रहा है तो यहाँ पर जो है इस सीट को जो है आगे करने के बटन्स भी इधर दिए गए हैं। जैसे आपको करना है, आगे पीछे करना है, डिक्लाइन करना है, तो वो भी ऑप्शन यहाँ से आप पीछे से कंट्रोल बैठे बैठे इस टाटा की सफारी में कर सकते हैं। USB AC चार्जिंग पॉइंट, कुछ सामान रखने की यहाँ पे जगह दी गई है, एंड अगेन JBL का साउंड सिस्टम इसमें दिया गया है। एंड ऑल्सो जो डोर पॉकेट्स का डिज़ाइन है वो भी सेम हैरियर वाला ही है। 2 कंपार्टमेंट्स की तरह इसको डिज़ाइन करा गया है, एंड पीछे भी फील यहाँ पे लेदर स्टिच वही ब्राउन फील दी गई है, एंड ये कर्टन्स भी सेकेंड रो के लिए देखने को यहाँ पे इसमें मिल जाते हैं। ऑल्सो इसके बी पिलर में ही इसके AC वेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने हैरियर में भी देखा था। एंड ऑफ कोर्स ये पैनोरामिक सनरूफ भी कुछ इस तरह से नज़ारा यहाँ पे इसका है। एंड ऑल्सो वो एम्बिएंट लाइट वाला जो एलिमेंट है इसकी इस पैनोरामिक सनरूफ में, इस पार्किंग में देखने में वो कूल ज़रूर लगता है।
अब इस टाटा की सफारी की थर्ड रो का एक्सेस कैसे है और किस तरह का स्पेस वहाँ पे है, हालांकि जो डायमेंशंस हैं कोई बदलाव वहाँ नहीं हुए हैं। साइड से आने का भी ऑप्शन है, लेकिन कैप्टन सीट इसमें है तो यहाँ से बीच में से भी जा सकते हैं। मामला यहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग नहीं रहेगा, हालांकि जो ये सीट है इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा पीछे करा हुआ था, थोड़ा सा और आगे करूँ क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा वहाँ अभी भी पड़ा है, थोड़ा सा और अगर आगे करूँ एंड आई थिंक वहाँ पे इस पैसेंजर के लिए अगर कोई बैठा है तो ठीक ठाक स्पेस उनके लिए बना रहेगा, कोई तंग वहाँ पे स्पेस नहीं है। लेकिन उसके हिसाब से मुझे लगता है ये थर्ड रो का जो स्पेस है, हालांकि थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो लेग रूम यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल मामला हो रहा है। हेडरूम भी यहाँ ठीक ठाक देखने को मिल रहा है एंड ऑल्सो यहाँ पे ब्लोअर एडजस्ट करने के लिए ये स्पीड दी गई है। डेडिकेटेड वेंट्स यहाँ पे थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं। यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स दो यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं, कप होल्डर्स भी देखने को मिल रहे हैं। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से काफ़ी कुछ यहाँ पे टाटा ने इसकी थर्ड रो में भी मामला सेट करा हुआ है एंड ऑल्सो पहले भी ये सब चीज़ें सवारी में आती थी तो वही चीज़ें अब कंटिन्यू भी यहाँ पर इस नई सवारी में होते हुए भी देखने को मिल रही है। तो मामला कुछ इसकी थर्ड रो का ये है इस टाटा की सवारी की। अब जो इसमें इंजन दिया गया है वो हालांकि सेम वही 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन ही है, लेकिन अब वो BS6 फेज 2 कंप्लाइंट हो गया है। तो इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, परफॉर्मेंस किस तरह का इस सफारी में देखने को मिल रहा है इस इंजन के साथ और इस नए 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आगे चलते हैं और बात करते हैं उसकी भी। अब बात करते हैं इस टाटा की नई सफारी के परफॉर्मेंस को लेकर। अब सेम इंजन हालांकि वही है, कोई तब्दीली इंजन की पावर डिलीवरी टॉर्क को लेकर नहीं हुई है। वही 2 लीटर का BS6 कंप्लाइंट फेज 2 इंजन डीजल इंजन इसमें देखने को मिलता है जो कि पहले भी था। अब हैरियर और इसमें दोनों में सेम इंजन आता है। फर्क बस ये है कि टाटा की जो हैरियर है वो 5 सीटर है और सफारी जो है वो उसका ही एक 7 सीटर वर्जन है। अब परफॉर्मेंस की बात करूं तो इंजन जो है, जो इसका पावर डिलीवरी है वो है अराउंड 165 bhp और टॉर्क है 350 न्यूटन मीटर्स का। गियरबॉक्स की बात करूं तो 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन हैरियर की तरह इस सफारी में भी देखने को मिलने वाला है। पावर डिलीवरी शुरुआत से ही अच्छी इस सफारी में भी देखने को मिलती है एंड टॉर्क भी काफी अच्छे से डिलीवर होता हुआ दिखाई देता है। अब इंजन हालांकि सिर्फ डीजल का ही है, पेट्रोल इंजन का ऑप्शन इस सफारी में भी नहीं है हैरियर की ही तरह। लेकिन जब मैंने हैरियर की ड्राइव की थी तो वहां पर मेरे को कैबिन नॉइज थोड़ा ज्यादा महसूस हो रहा था। डीजल इंजन है, ऑफ कोर्स नॉइज ज्यादा होगा, लेकिन जो नेचुरल एम्बियंस है, कहीं कि ट्रैफिक का जो शोर है वो भी हैरियर में ज्यादा महसूस हो रहा था। कंपेयर टू दैट अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ नॉइस लेवल्स तो थोड़े कम मेरे को इस सफारी में महसूस हो रहे थे। आई डोंट नो इंसुलेशन का कितना फर्क है या नहीं है, बट बेटर NVH लेवल्स मुझे इस सफारी में देखने को मिले हैं। अब इस सफारी का जो वर्जन मैं चला रहा था वो 6 स्पीड ऑटोमेटिक वाला था। बहुत ज्यादा क्रिस्प या कहीं कि रिस्पॉन्सिव मैं नहीं कहूंगा, इसका गियर बॉक्स है जिसमें आपको बहुत ही जल्दी क्विक शिफ्ट्स देखने को मिले, वैसा महसूस नहीं होगा। लेकिन जो इसका 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, रिस्पॉन्सिव है, सिटी के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म करता है एंड ओवरऑल जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा इस कॉम्बिनेशन के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ देखने को मिलता है। इसके बाद बात करूं सस्पेंशन सेटअप और सीट के कॉम्बिनेशन जो कंफर्ट प्रोवाइड करता है वो भी काफी अच्छा है। सीट्स भी काफी कंफर्टेबल फील होती हैं एंड अचानक से कोई बम्प या स्पीड ब्रेकर आता है तो वहां पर भी गाड़ी में काफी अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है और अंदर भी कंफर्ट गाड़ी में अच्छा महसूस होता है और बोल्स्टरिंग भी सीट्स की काफी अच्छी इस सफारी में भी देखने को मिलती है। ब्रेकिंग भी प्रिसाइज है, सटीक है, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग भी तेज रफ्तार धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में देखने को इस सफारी में नहीं मिलती है। परफेक्टली ब्रेक्स काम करती हुई दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस टाटा की नई सफारी के बारे में। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट धांसू एलिमेंट, जिसमें से पहला है इसका जो AC कंट्रोल्स का पैनल दिया गया है। वहां पे हालांकि कुछ और ऑप्शन भी हैं, बूट ओपन करने का है, 360 कैमरा आपको एक्सेस करना है उसका ऑप्शन दिया गया है। लेकिन वो जो पूरा पैनल है हालांकि देखने में प्रीमियम लग रहा है, बट अब वो एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट की तरह भी काम कर रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 90% जो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं सब कुछ टच वाले ही हो गए हैं। तो आपको थोड़ा वो टाइडी रखने में आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि देखने में अच्छा लग रहा है बट दैट इज़ वन ड्रॉबैक ऑफ
नीट इंटीरियर इफ यू वांटेड। तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर और फिजिकल प्रेजेंस होते थे तो ज़्यादा बेहतर लगता। लेकिन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगता है वो है इसके इंजन को लेकर। इंजन हालांकि ताकतवर है, परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन जो नॉइस उसकी कैबिन में आती है और ओवरऑल जो गाड़ी का इंसुलेशन है वहाँ पर भी मुझे लगता है और इम्प्रूवमेंट की अभी भी गुंजाइश है। देन तीसरा और फाइनल नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे इस टाटा की सफारी में लगा है वो है इसके इंजन को लेकर। इसमें जो है डीजल इंजन पहले भी आता था, अब भी आ रहा है, लेकिन पेट्रोल इंजन पहले भी नहीं आता था और अब भी नहीं आ रहा है। और आज के टाइम में जब सब इलेक्ट्रिक पे स्विच कर रहे हैं और टाटा ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक की ओर जोर दे रहा है, लेकिन डीजल इंजन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी फेज आउट हो जाएगा या बहुत से लोग अब अवॉइड कर रहे हैं डीजल इंजन की गाड़ियाँ लेने को। तो अब मुझे लगता है इस नई सफारी के साथ एटलीस्ट टाटा को एक पेट्रोल का ऑप्शन भी देना चाहिए था, इसमें भी और आई थिंक हैरियर में भी, बट वो अभी भी यहाँ मिसिंग है। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस टाटा की ऑल न्यू सफारी के बारे में। तो पहला एलिमेंट है इसमें से जो मुझे धांसू लगा है वो है इसका ओवरऑल जो लुक है, डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी ये ज़रूर लग रहा है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इस टाटा की नई सफारी के बारे में लगा है वो है इसके इंजन के परफॉर्मेंस को लेकर। नॉइज़ बहुत ज़्यादा है या रिफाइंड थोड़ा कम लगता है, बट परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी संतुष्ट आप इस इंजन से होने वाले हैं। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगता है टाटा की नई सफारी के बारे में वो है इसके इंटीरियर का नया लुक, पहले से ज़्यादा प्रीमियम, अप मार्केट, अब इसका इंटीरियर ज़रूर देखने में लग रहा है। अब ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें इस टाटा की नई सफारी की तो यस, पहले से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड अब इसका ओवरऑल डिज़ाइन हो गया है, चाहे वो एक्सटीरियर की बात हो या इंटीरियर की बात हो। इंटीरियर जो है और ज़्यादा प्रीमियम पहले से फील होता है, फीचर्स भी पहले से ज़्यादा अब इस नई सफारी में देखने को मिलते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ कैबिन फील काफ़ी रिच एक्सपीरियंस इस टाटा की नई सफारी में देखने को मिलता है एंड ओवरऑल जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी हद तक मुझे अच्छा इसमें देखने को मिला है अपार्ट फ्रॉम दी फ्यू ग्लिचेस। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी एक अच्छा डिज़ाइन प्रायोरिटी है, आपकी उस लिस्ट में वो चीज़ टिक होनी चाहिए तो वो ये सफारी पूरी करती हुई दिखाई देती है। अच्छी पावर डिलीवरी चाहिए तो वो इस टाटा की नई सफारी में देखने को मिलती है और अगर आपकी ज़रूरतें इस हिसाब से हैं तो मुझे लगता है टाटा की नई सफारी एक अच्छी 7 सीटर गाड़ी आपके लिए बन सकती है।